अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अब्बास रमज़ान और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल डीएनए यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, ख़ास तौर पे उन दोस्तों के लिए जो इलेक्ट्रिशियन का काम सीख रहे हैं या फिर प्रोफेशनल इलेक्ट्रिशियन है। तो आप दोस्तों ने देखा होगा कि बाज़ औक़ात हम सीलिंग फ़ैन का या किसी वॉशिंग मशीन का या किसी भी मोटर का कैपेसिटर निकालते हैं, तो कैपेसिटर को जो चेक करने के लिए हम उसके ऊपर उसकी पावर देखते हैं, उसके माइक्रोफैराड का नंबर देखते हैं, तो हमें पता चलता है ये कितनी पावर का कैपेसिटर है। मगर उसके अंदर अगर आपको वो नंबर ना मिले, वो मेंशन किया हुआ नंबर वो रिमूव हो जाए या किसी भी वजह से वो नंबर आपको नहीं मिलता है, तो आप उसको किस तरह से चेक करेंगे, इसी टॉपिक में आज की वीडियो में लेकर हाजिर हुआ हूँ। आप दोस्तों के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ में दिए गए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि हम आने वाली तमाम नई वीडियोज़ आप तक पहुँचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि इन कैपेसिटर्स की एग्जैक्ट वैल्यू पता कैसे करें, कितने यूएफ के ये कैपेसिटर हैं, कितने माइक्रोफैराड के ये कैपेसिटर हैं, किस तरह से मालूम करें। वैसे तो हमें आम तौर पे यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 यूएफ लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको, तो ये वैल्यू इसकी नज़र आ रही है। अगर फ़र्ज़ करें कि ये हमें लिखी हुई नज़र नहीं आ रही है या फिर ये रिमूव हो चुकी है या स्क्रैच आने की वजह से हमें समझ नहीं आ रही है या किसी भी वजह से हम इसको रीड नहीं कर पा रहे हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है। हम इसको फिर भी इसकी वैल्यू को मालूम कर सकते हैं। वो किस तरह से मालूम करेंगे, उसको मालूम करने के लिए आपके पास ये एनिंग का ST170 एनिंग का एम्पेयर मीटर होना चाहिए या फिर यूएफ मीटर जो होता है वो होना चाहिए। आप उसकी मदद से इसको चेक कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम किस तरह से चेक करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर्स वगैरह नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे 500 एम्पेयर, 200 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 600 वोल्ट और 20 वोल्ट, 200 यूएफ नज़र आ रहा होगा। तो आपने इस मीटर को, इस मल्टीमीटर को आपने 200 यूएफ पे सेट कर लेना है। तो मैं इसको 200 यूएफ पे सेट कर लेता हूँ। 200 यूएफ पे सेट करने के बाद आप इसके अंदर जो कि इसकी पावर है कैपेसिटर की वो चेक कर सकेंगे, यानी कि ये यूएफ बताएगा आपको कितने यूएफ का ये कैपेसिटर है, यानी कि आप इसकी मदद से किसी भी कैपेसिटर की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि ये चाइना का कैपेसिटर है, ABS कंपनी का। तो इसके ऊपर आपको कैपेसिटर की यूएफ माइक्रोफैराड नंबर आपको नज़र आ रहा होगा। हम इसको चेक करते हैं। ये ख़राब कैपेसिटर्स हैं, वैसे मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये ख़राब कैपेसिटर हैं, इसकी वैल्यू की कमी ज़रूर होगी, कम ही वैल्यू आपको बताएंगे, मगर इसकी मदद से हम ये ज़रूर चेक कर सकते हैं कि इस कैपेसिटर की जो असल कैपेसिटी है ये उससे कितना वीक है, यानी कि इसकी कैपेसिटी जो बाकी है वो कितनी बाकी बची हुई है। तो ये देखें, मैं इसकी दोनों प्रॉब्स को ऐसे लगा लूँगा और लगाने के चंद सेकंड बाद आपको यहाँ पे वैल्यू शो हो जाएगी। तो ये देखें, ये 1.6 वैल्यू का यानी कि 1.6 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर हमारे पास बचा है, यानी कि 3.5 का कैपेसिटर था जो कि अब वीकनेस होने के बाद, कमज़ोर होने के बाद ये बाकी 1.6 के करीब बचा है। तो जो कि हमारे सीलिंग फ़ैन के लिए या फिर पेडिस्टल फ़ैन के लिए अब ये नकारा हो चुका है, ये अब किसी भी काम का नहीं रहा। तो इसी तरह से मैं अब आप दोस्तों को एक दूसरा कैपेसिटर चेक करवाता हूँ। ये भी ख़राब कैपेसिटर है, इसकी वैल्यू भी हम मालूम करते हैं। तो ये देखें, मैं इसको लगा रहा हूँ। तो लगाने के बाद कुछ ही सेकंड के बाद आपको नज़र आएगी इसकी वैल्यू। तो ये देखें, ये उससे भी ज़्यादा कमज़ोर है, इससे भी ज़्यादा इसकी पावर कम हुई है। 1.1 इसकी जो कि कैपेसिटी है, 1.1 यूएफ का कैपेसिटर ये है। और इसके बाद ये 6 यूएफ का जो कैपेसिटर है, हम इसको चेक कर लेते हैं। इसके ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा 6.0 यूएफ। मैं इसको अब लगा के चेक करवा देता हूँ। एक प्रॉब इस साइड पे लगाता हूँ और दूसरी प्रॉब जो है इसकी दूसरी वायर के साथ मैं लगा देता हूँ। तो अब कुछ ही सेकंड के बाद ये देखें, ये इसकी जो वैल्यू है ये कभी बढ़ रही है और कभी कम हो रही है। तो इसका मतलब है ये कैपेसिटर जो है ये भी अब किसी काम का नहीं रहा, मगर इसके ज़रिए हम इसके जो पावर है इसको हम यूज़ कर सकते हैं। वो किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा कि 3.2 या 3 यूएफ के करीब ये काम कर रहा है। तो हम इसको अगर सीलिंग फ़ैन में लगा देंगे तो ये अच्छी तरह से वर्क करेगा, यानी कि ये जो कैपेसिटर है हम सीलिंग फ़ैन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो अगर इसको न्यू के हिसाब से देखा जाए, अगर इसकी पावर पूरी 6 यूएफ हो तो हम इसको पेडिस्टल फ़ैन के अंदर या फिर सीलिंग फ़ैन के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता एयर कूलर के अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये इसकी जो पावर है ये हाफ़ के करीब है, तो इसको हम सीलिंग फ़ैन में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम चाहें तो पेडिस्टल फ़ैन के अंदर भी चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं, तो जो स्पीड होगी वो बन जाएगी इससे।
तो वैसे तो बेसिकली अगर इनको हम जो एग्ज़ॉस्ट होता है उसके अंदर लगाएं तो भी ये उसके अंदर अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। जो चौथे नंबर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यूनिक कंपनी का 10 UF का कैपेसिटर है। हम इसको चेक करते हैं, इसकी पावर को मालूम करते हैं कि ये कितनी पावर है इसकी। लगाने के बाद दोनों प्रॉब्स के साथ हमने कनेक्ट करना है इसको, मल्टीमीटर के प्रॉब्स को। तो अब हमें ये देखें 8.8 UF ये इसकी पावर बाकी बची हुई है, जबकि ये इसके ऊपर जो मेंशन की हुई पावर है वो 10 UF लिखी हुई है। इस वजह से ये ताकत तो अपनी तकरीबन पूरी कर रहा है, मगर जो बिल्कुल न्यू वाली ताकत है वो इसकी नहीं बची। तो आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।